फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीला आया, बनु तुजैब, वफदे तुजैब के नाम से वो मशहूर है। वो लोग हुजूर पाक के पास जब आए ना, बकरियां, भेड़ें और ऊंट, ज़कात का माल वो लेके दरबार रिसालत माब में हाजिर हो गए। और नबी पाक जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये ज़कात का माल अपने कबीले में ले जाओ और कबीले के गुरबा, मसाकीन, फुकरा में बांट दो। तो वो अर्ज करते हैं, आका हम आपके पास पहुंचने से पहले हमने अपने तमाम गरीबों को अमीर कर दिया है, हमने उनके दरमियान माल को बांट दिया है, उसके बाद हम आपके पास लाएं और इसको कबूल करें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से उनको तोहफ़ दिए, उनका इस्तकबाल किया, उनको इज्जत दी। अब अगली बात जो वफद तुजैब में बड़ी प्यारी है, वो आप समाअत करें, इसमें दिलों को राहत मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब वो जा रहे थे तो फरमाने लगे, कोई बंदा रह गया है जिसने तुम्हारे कबीले में से मेरी ज़ियारत ना की हो। जब बड़ी पुरलुत्फ बात है। अच्छा, बाकी वफूद बहुत सारे आए हैं, किसी को नबी पाक ने यह नहीं कहा। अब नबी पाक जाने रहमत की निगाह रब के करम और रब के एहसान से किस तरह मुतवज्जे उम्मत की तरफ। किसी वफ्द को आप जो है ना, मुख्तलिफ हदीस की किताबों में आप वफूद को पढ़ें, यह सवाल हुजूर ने नहीं किया, इनसे किया कि तुम्हारे कबीले में से कोई ऐसा शख्स जिसने मेरी जियारत न की हो। कहा हाँ हुजूर, एक है जिसको हम रखवाली के लिए बिठाए हैं, वो नौजवान है और वो भी आपकी जियारत करना चाहता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जब वापस जाओ तो उस नौजवान को मेरी तरफ भेज देना। अब ये लोग वापस चले गए, वो रखवाली पर था, वो मदीने आया। अब जब वो मदीने आया ना नौजवान, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा। उसके बाद जो उस बंदे ने अर्ज की वो सुनिए। कहता है, आका आपने मेरे कबीले को माल भी दिया, तहफ़ भी दिए, इज्जत भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन आका मैं इस उम्मीद पर आया हूं कि मुझे भी मेरी मुराद मिलेगी, मुझे भी मेरी मुराद मिलेगी। कहा तुम्हारी क्या मुराद है? कहने लगा, मैं माल का तलबगार नहीं हूं, मैं आया हूं आपके पास, आप मेरे लिए दुआ करें। इससे पता चला दुआ कितनी पावरफुल चीज होती है। कहा मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए, मैं आपसे दुआ। फरमाया कौन सी दुआ लेना चाहते हो? आप उसके अल्फाज और चुनाव सुनिए। उसने कौन से लफ्ज नबी की बारगाह में कह के ये दुआ खास मेरे लिए करो। सुभान अल्लाह। कहा कि आका पहली दुआ करें, अल्लाह मुझे बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, कोशिश किया करें आप अपनी माँ से, बाप से, और वो बंदा जिस पर आपका दिल जमता हो, आपके मुर्शिद हो, उस्ताद हो, कोई भी हो, ये दुआ लाजमी करवाया करें कि अल्लाह बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात याद रखें, नबी पाक के बाद अब क़यामत तक कोई बंदा अपनी बख्शिश का दावा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक, यानी उल्टा लटक के अल्लाह का जिक्र करे तो अपनी बख्शिश का दावा नहीं कर सकता। दुआ ऐसी चीज है, दुआ किसी की दुआ मेरे और आपके हक में लग गई तो खुदा की कसम बेड़ा पार। क्योंकि कोताही हमसे जरूर होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी हो जाती है। दुआ लाजमी करवाए, और बख्शिश की दुआ इसको तो अपने पल्ले बांध ले। आप जिस बंदे के हाथ पर बैठ है उससे मुलाकात हो, आपका दिल तो उस पर ठुका हुआ है ना, अब उसको कहेंगे हज़रत साहब मेरी बख्शिश की दुआ कर। आपको कोई बंदा अच्छा लगता है, उसको कहें मेरी बख्शिश की दुआ कर। बल्कि आप अपने छोटे बच्चों को कहेंगे वो आपकी बख्शिश की दुआ करें। वो मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगी, एक हाजी थे, तो वो मस्जिदुल हराम शरीफ में काबा मुशर्रफा के सामने खड़े ना, उनके साथ 2 या 3 उनकी बेटियां थी।
अब उस बंदे ने अपनी बेटियों को अपने सामने खड़ा किया और वो अल्लाह से क्या कहता है, हाथ बेटियों ने भी उठा रखे हैं, उस बंदे ने भी, और अल्लाह से कहता है सोने रब्बा धियां डेरे ते चलियां जावन ते वड्डियां वड्डियां परे भुगत जान। मालिक कोई नाराज हो जाए तो हम अपनी बच्चियों का हाड़ा ले जाते हैं कि ये मेरी बच्ची है, इसके सदके मुझे माफ कर दो, गलती है। सोने रब तेरे काबे के सामने धियां लेके आ गया, तू मैनू बख्श दे। मुझे बताइए फिर अल्लाह मेहरबान क्यों नहीं मेहरबानी करेगा। मेरे दोस्तों, जिंदगी जो है खत्म जरूर होना है, यह बात हकीकत है, और भला उसका है जिसको रब ने बख्श दिया। तो उस बंदा सियाना था और उसने कहा कि अल्लाह मुझे, मेरे महबूब अल्लाह से कहिए कि मुझे रब बख्श दे, मुझे माफ कर दे। अगले अल्फाज तीन जुमले सिर्फ उसने कहे थे, कहा एक अल्लाह मुझे बख्श दे, दूसरा मुझ पे रहम करे, तीसरा मेरे दिल को रब गनी कर दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों दुआएं उस नौजवान के लिए मांगी कि या अल्लाह इसको बख्श दे, या अल्लाह इस पे रहम कर, या अल्लाह इसके दिल में गिना डाल दे, इसके दिल को गनी कर दे। ये लफ्ज अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से मांगे। तो मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो